today's our topic is pollution control. How do we control the pollution? Rapid increasingly population क्या कर रही है? Rapidly क्या हो रही है? Increase हो रही है. Rapidly increasing population coupled with phenomenal growth of urbanization. जब population rapidly क्या हो रही है? हमारी increase हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा phenomenal growth of urbanization. Phenomena means it is a process. एक तरह से प्रोसेस चल रहा है किसका? ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन. क्या हो रहा है? शहरीकरण हो रहा है. जितने भी टाउनशिप थे सब क्या हो गए? शहरीकरण. क्या हो रहा है? अर्बनाइजेशन मीन्स हमारा हो रहा है शहरीकरण. इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इंडस्ट्रीज बन रही हैं. एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड. और लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो गया है? लोगों का बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है. आई हैव अ ग्रेट स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, शहर बने, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ गया, उसकी वजह से स्ट्रेन किसके ऊपर आया? स्ट्रेन हमारा आया नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर. बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ गया, मीन्स दबाव आ गया. जब नेचुरल रिसोर्सेज रैपिडली हमारे इंक्रीज करे, पॉल्यूशन कंट्रोल है बेटा टॉपिक आज का. रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है एंड इट इज कपल्ड विद फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन. इससे क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग बेटा. प्रोसेस ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन, इससे शहर बनते जा रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है. इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बन रही हैं. एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या हो गया है? इम्प्रूव हो गया है. बट हैव अ ग्रेट स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. बट बहुत ज़्यादा दबाव हो गया है. किस पे दबाव पड़ गया है? नेचुरल रिसोर्सेज पे. विच हैज़ लेड टू लार्ज पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा इंडस्ट्रीज चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ गया है. और उनके स्ट्रेन आने की वजह से इन्वायरमेंट हमारा क्या होता जा रहा है? पोल्यूट होता जा रहा है. न्यू टेक्नोलॉजी, कल्चर, नई टेक्नोलॉजीज आने से क्या हो रही है? बूस्टअप मीन्स इंक्रीज हो रही है. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी हमें क्या करना पड़ रहा है? इंक्रीज करना पड़ रहा है. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट विच हैव फर्दर एक्सिलरेटेड द रेट ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन, जिसकी वजह से फिर वापस से एक्सिलरेटेड का मतलब है स्पीड अप होना. तो जितनी भी रिसोर्स डिप्लीशन है उनका जो है डिप्लीशन, जो उनका डिस्ट्रक्शन है वो बहुत तेजी से हो रहा है. एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है. जैसे अभी आपने हैदराबाद का केस देखा, 400 एकड़ जंगल को क्या किया जा रहा है? साफ किया जा रहा है. और उसमें इतनी सारी स्पीशीज हैं, और कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जो इंडेंजर्ड हैं, जो थ्रेटेंड कंडीशन में आती हैं. उन सबको क्या किया जा रहा है? क्लियर किया जा रहा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगानी है, अर्बनाइजेशन बनना है, इसलिए. सो नई टेक्नोलॉजीज हैव गिवन बूस्ट टू एग्रीकल्चर. नई टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर बूस्ट हो रहा है. इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट जो कि स्पीड अप कर रहे हैं हमारे रिसोर्स डिप्लीशन को. और एनवायरमेंटल भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? एनवायरमेंट हमारा डिग्रेड होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है. All the three components of environment, that is air, water and land, are polluted badly in almost all part of the world. वर्ल्ड के हर एक पार्ट में ये तीनों कंपोनेंट बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं? इफेक्ट हो रहे हैं. एयर, वाटर एंड लैंड. इट इज़ अ हाई टाइम दैट नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन. ये बहुत ज़्यादा हाई टाइम है, पीक टाइम है कि हमें नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए टू रिड्यूस पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट, जिससे एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाए. एंड स्ट्रैटेजीज फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट, और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना, डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करना, वो सारी अडॉप्ट होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे. तो ये हाई टाइम है, ये पीक टाइम है, हमें पॉल्यूशन को कम करना है और ऐसी स्ट्रैटेजीज लानी है जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो जाए और इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो जाए? इसमें स्ट्रैटेजीज को हम अडॉप्ट करें. I am repeating in English. Now, what is pollution control? Basically, population is increasing. As population is increasing, more land is required, more
Urbanization has taken place, industrialization, which due to which improve living standard, and basically there is a strain on the natural resources which are polluting the environment. So new technologies are boosting up, which are boosting to agriculture, industries, and transport, which further accelerated the resource depletion. Resources are getting depleted, they are speeding up in and also environmental degradation is also taking place. But all of the three components, air, water, and land, they are badly polluted and almost every part of the world. Now it is a high time, now it is a peak time to take necessary steps to reduce, to control the environment pollution. What are the strategies to improvement for adopting at international level? Strategies to reduce air pollution. Following steps will be helpful in controlling air pollution. Number one, public awareness. पब्लिक अवेयरनेस लोगों को पता होना चाहिए. मेकिंग पब्लिक अवेयर, लोगों को समझाओ बताओ ऑफ द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है इज वन ऑफ द शार्पेस्ट वेपन है. अगर आपको एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि आप अपनी, जैसे एयर पॉल्यूशन, जैसे आप अपनी व्हीकल लेके जा रहे हो, अपनी व्हीकल मत लेके जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, कूलिंग यूज करो. तो पब्लिक अवेयरनेस हमको इंक्रीज करनी होगी. पीपल हैव टू बी एजुकेटेड अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन. और लोगों को हमें एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को हमें पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन का, सो दैट दे कैन अप्रिशिएट, जिससे वो अप्रिशिएट कर सकें और उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स ले सकें कि हम कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एंड मेक एफर्ट्स टू सेव एयर फ्रॉम पॉल्यूशन. इसलिए वो हवा को बचाएंगे, हवा को बचाने में हेल्प करेंगे पॉल्यूट होने से. 5th जून एज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू अराइज अवेयरनेस. 5 जून आपको पता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है. अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अमंग द पीपल. लोगों के बीच में क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनके बीच में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अवेयरनेस रखा है. सेकेंड इज लेगिस्लेशन. लेगिस्लेशन मीन्स हमें कोई ऐसे लॉ बनाने चाहिए, मेकिंग ऑफ लॉ, कि जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाए, पॉल्यूट कम हो, लोगों के अंदर अवेयरनेस जाग जाए. ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड पास लेगिस्लेशन. सारी कंट्रीज वर्ल्ड की, उन्हें लेगिस्लेशन पास करना चाहिए टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड दीज लेगिस्लेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली. और ये जो लेगिस्लेशंस हैं, जो ये लॉ हैं, ये इम्प्लीमेंट होने चाहिए स्ट्रिक्टली, और इसलिए हमें लेगिस्लेशन को एनकरेज करना चाहिए. The United Nations Organization and World Health Organization have made several suggestions. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे सजेशंस दिए हैं टू मेंबर नेशंस, जो भी मेंबर नेशंस हैं, फॉर रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है और कंट्रोल करना है. द यूएन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस एट स्टॉकहोम, ये याद रखना, यूएन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस एट स्टॉकहोम इन 1972 में हुई थी. एंड यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट पे कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर्ड की थी. एंड डेवलपमेंट एंड रियो डी जेनेरियो में डेवलपमेंट किया था इन 1992 में, जिसे हम अर्थ समिट बोलते हैं. These are the major steps, important Earth Summit 1992. These are the major steps towards saving environment. Environment को सेव करने के लिए मेजर स्टेप्स लिए गए हैं. आज में क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं, 30 एमसीक्यूज, वो भी डिस्कस करूंगी क्लास में. बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है. What are the strategies to reduce air pollution? Following steps will be helpful in controlling air pollution. Number one, it is a public awareness. We should make public aware that the growing problem of pollution is the main problem which we are facing today, and we should educate them. We should make them aware about the air pollution so that they can appreciate. If they appreciate, they will take further steps to reduce air pollution. So this 5 June we celebrate as World Environment Day to create awareness among environmental problems, to create awareness among people to regarding environmental problems.
Legislation, law making, laws should be made so that all countries of the world should be binding to protect environment, and these legislation should be implemented strictly. So United Nations Organization and World Health Organization, they have made several steps, they have made several organizations, several schemes to control environmental pollution. UN Environmental Conference, Stockholm in 1972, and United Nations sponsored environment development at Rio de Janeiro in 1992, which is known as Earth Summit. These are the major steps towards saving environment. Major laws enactments are: number one, Prevention of Air and Water Pollution Act 1974, 1981, Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 as amended in 1987, Environmental Protection Act 1986, the National Environment Tribunal Act 1995. ये डिटेलिंग आपकी इकोलॉजी वाली मैम करेंगी इसकी. Third, use of suitable fuel. Fuel should be used, suitable fuel should be used. Coal should be properly washed before using it as a fuel की तरह use करने से पहले coal पहले wash होना चाहिए. Compressed natural gas has been made compulsory in Delhi for all public transport vehicles. जितनी भी बसेस चलती हैं दिल्ली के अंदर वो सब CNG based होती है. So public transport are shifted to CNG. Now it is shifted to electric vehicles. फोर्थ, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट. नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मोटर वगैरह स्कूटी वगैरह यूज ना करें. ट्रैवल कैन गो लॉन्ग वे इन कीपिंग द एयर क्लीन. आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पैदल भी जा सकते हो अपनी एयर को क्लीन रखने के लिए. वॉकिंग, यूजिंग बाइसिकल, साइकिल, रिक्शा, एनिमल ड्रिवन कार्स आर द सम ऑफ द क्लीनेस्ट ऑप्शन है जो हम यूज कर सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए. In China, even the top official use bicycle as the chief mode of transportation. चाइना के अंदर जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो बाइसिकल को एज अ मेन इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज करते हैं. फिफ्थ इज प्रॉपर प्रोविजन फॉर एग्जॉस्ट ऑफ स्मोक. स्मोक की एग्जॉशन के लिए प्रॉपर प्रोविजंस होने चाहिए कि स्मोक जो है हमारा एग्जॉस्ट हो जाए. इंडस्ट्रीज यूजिंग कोल एज द बेसिक फ्यूल. इंडस्ट्रीज यूज करती हैं कोल जो कि बेसिक फ्यूल है. शुड हैव टॉल चिमनीज. बड़ी बड़ी चिमनीज होनी चाहिए. चिमनीज मतलब जो आउटलेट्स होती हैं जहां से हमारा धुआं निकलता है. इफ द हाइट ऑफ चिमनी इज अबव द टेम्परेचर इन्वर्जन लेवल. अगर हाइट जो है चिमनी की ज्यादा होगी टेम्परेचर इन्वर्जन लेवल से, then the effect of air pollution on the earth surface can be reduced considerably. और उसकी वजह से अर्थ सरफेस पे जो एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा. जैसे सिंगरौली थर्मल प्लांट है 222 मीटर टॉल चिमनी है विच इज वन ऑफ द टॉलेस्ट इन इंडिया. तो इंडिया के अंदर सबसे टॉलेस्ट चिमनी जो है वो सिंगरौली थर्मल प्लांट में है 220 मीटर टॉल. Proper provision for exhaust of smoke. Industries using coal as a basic fuel if the height, this I have repeated. Okay. Use of pollution control device. We should use pollution control device such as बैग फिल्टर्स यूज करने चाहिए, गैस स्क्रबर, सेटिंग चैम्बर्स, वेस्ट कलेक्टर जो वेस्ट को कलेक्ट करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम हो जाता है. शुड बी मैंडेटरी इंडस्ट्रीज के लिए. पहले जब अगर धुआं छोड़ रहे हो तो उस धुएं को पहले ट्रीट करो. ट्रीट करने का मतलब है उसमें से इम्प्योरिटीज हटाओ, उसको स्क्रबर के थ्रू, प्रेसिपिटेटर के थ्रू, उसके बाद एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दो तो उसका कोई भी हार्म नहीं है. प्रॉपर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज प्रॉपरली लोकेट होनी चाहिए. दे शुड बी अलॉटेड सेपरेट ओपन स्पेस. उनके लिए सेपरेट एक ओपन स्पेस होनी चाहिए. प्रेफरेबली आउट ऑफ सिटी. शहर के बाहर होनी चाहिए. दिस विल रिड्यूस द फ्लो ऑफ स्मोक को कम कर देगा. दूसरे पॉल्यूटेंट्स जो कि शहर में है टुवर्ड्स द सिटी, एंड देयर विल बी लेस डैमेज टू द हेल्थ ऑफ द सिटी ड्वेलर्स. और जो सिटी ड्वेलर्स है, ड्वेलर्स मतलब जो लोग रहते हैं जैसे मर्चेंट्स वगैरह होगा, जो पीपल रहते हैं उनके लिए क्या होगा, लेस डैमेज होगा. मल्टीपल यूज ऑफ इंडस्ट्री मटेरियल. जो इंडस्ट्री का मटेरियल है मल्टीपल यूज होना चाहिए. देयर शुड बी प्रॉपर प्रोविजन
और मल्टीपल यूज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल के लिए भी प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए। कोल बेस्ड रेलवे इंजन मस्ट बी रिप्लेस बाय, जो आज इलेक्ट्रिक इंजन से चल रहे हैं, जो मेट्रो है इलेक्ट्रिक चलती है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन बिग सिटीज शुड बी मैनेज in such a way that traffic move at the optimum speed without causing traffic jam। मतलब ऑप्टिमम का मतलब है मैक्सिमम स्पीड पे हमारे जो व्हीकल है वो मूव करने चाहिए। ऐसा नहीं कि जाम लगा हुआ है, धीरे धीरे चल रहे हैं। जब जैम लगता है, व्हीकल स्टार्ट होते हैं, उससे फ्यूल जलता है, जब फ्यूल इग्नाइट रहता है तो उसकी वजह से जब एक जगह गाड़ी खड़ी होती है तो उससे जो पॉल्यूशन निकलता है वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म देता है और फ्यूल भी ऐसे वेस्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिग सिटीज़ में ऐसे मैनेज होना चाहिए कि जो ट्रैफिक्स है वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे विदाउट कॉसिंग ट्रैफिक जाम वो मूव करे। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना है। मॉडर्न इंफॉर्मेशन इज इमर्जिंग एज अ ग्रेट फोर्स इन मैनी स्फेयर्स ऑफ द प्रेजेंट डे लाइफ। जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन है वो ग्रेट फोर्स है हर एक स्फेयर में ऑफ द प्रेजेंट डे लाइफ की बात करें, इंक्लूडिंग ट्रैफिक मैनेजमेंट को करना, सेफ गार्ड्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को कैसे हमें सेव करना है। एफोरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़, प्लांटिंग मोर ट्रीज, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। एयर पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, जो एयर पॉल्यूशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है एंड डिक्रीजिंग ऑक्सीजन इन द एयर। और एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम हो रही है, तो एयर पॉल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ऑक्सीजन डिक्रीज हो रही है। प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो प्लांट्स हैं आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन, एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द नेचुरल बैलेंस ऑफ मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। इसकी वजह से क्या होता है, जो नेचुरल बैलेंस होता है मेजर कंपोनेंट का एयर का वो बना रहता है, क्योंकि वो रिलीज करते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इससे जो है बैलेंस मेंटेन रहता है। स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं। ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, पानी को प्रॉपरली ट्रीट करना है, प्रॉपर यूटिलाइज करना है पानी को। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, जो इंडस्ट्रीज का पानी है उसे प्रॉपरली क्या करना है, ट्रीट करना है। क्लीनलीनेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी को साफ रखना है। इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में इम्प्रूव करना है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में इम्प्रूव करने का मतलब है जैसे पंजाब वाला एरिया है, यहाँ पे क्या होता है पंजाब वाले एरिया में जो आर्टिफिशियल जो ट्यूबवेल्स वगैरह से क्या करते हैं एग्रीकल्चर यूज करते हैं, तो वाटर टेबल उससे डाउन हो जाता है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से जब रेन पड़ती है, बारिश पड़ती है तो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो हमें अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कम से कम हमें फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड यूज करने पड़ेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर ज्यादा यूज करेंगे, जो खाद होता है अगर हम वो ज्यादा यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन कम होगा, एब्जॉर्प्शन जो होगा, जितने भी कीटाणु होंगे, जितने भी पेस्टिसाइड्स होंगे, उनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। चेंज इन सोशल कस्टम्स एंड रिलीजियस रिचुअल, जो हमारे सोशल कस्टम्स हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो रिलीजियस हैं रीति रिवाज, उन सारे कस्टम्स को, उन सारे ट्रेडिशंस को हमें चेंज करना होगा। क्लीनिंग वाटर, पानी को साफ करना है। जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, हाँ, मेथड ऑफ बायो रेमिडिएशन, यस ऑफ कोर्स वी कैन यूज इट। क्लीनिंग वाटर, पानी को हमें साफ करना है। जुडिशियस यूज, पानी को बहुत देखभाल के यूज करना है। मास अवेयरनेस, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें इस चीज के बारे में अवेयर कराना है। और लास्ट इज लेजिस्लेशन, हमें इसके रिगार्डिंग लॉज बनाने हैं। स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस सॉइल पॉल्यूशन, मिट्टी को कैसे गंदा होने से बचाएंगे, पॉल्यूट होने से। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट शुड बी प्रैक्टिस, हमें वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल करना है, प्रॉपरली वेस्ट को डालना है। फॉर विच सैनिटरी लैंडफिल कंपोस्टिंग आर यूज,
सैनिटरी लैंडफिल क्या होती है, बड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं, पिट बना लेते हैं, और जितनी भी गंदगी होती है, जितने भी कूड़ा करकट, जितनी भी जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनको सबको डाल के उस पिट को बंद कर देते हैं, और फिर वो 10-5 साल बाद खोलते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक बहुत अच्छे ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें कंपोस्टिंग यूज करनी है, सैनिटरी लैंडफिल्स यूज करनी है। गाँव में जैसे अगर देखा होगा, विलेजेस में वह क्या होता है, विलेजेस में पिट बना के जो गाय का गोबर होता है, काऊ डंक होता है, उसको उसमें डंप कर देते हैं, और डंप करने के बाद जब वो पूरा भर जाता है तो उसको ऊपर से कवर कर देते हैं मिट्टी से। जब पूरा कवर हो जाता है 5-6 साल बाद उसको फिर वापस से खोलते हैं, फिर वो खेतों में डालते हैं। वो खाद सॉरी, वो मैन्योर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, और वो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। So some waste can use to generate energy by applying appropriate technology. जब उसमें से जब उसको पिट को ढक देते हैं, उसके बाद उसमें गैस रिलीज होती है। हाँ, बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स कैन बी यूज। उसमें से गैस रिलीज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोगैस बोलते हैं। तो बायोगैस विलेजेस में यूज की जाती है अपना खाना वगैरह बनाने के लिए, तो वो बायोगैस उससे रिलीज होती है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। सम वेस्ट मटेरियल सच एज मेटल्स हो गए, पेपर हो गया, प्लास्टिक, ग्लास, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, विच हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा जिन्हें हम रैक पिकर्स बोलते हैं, शहरों में देखा होगा रैक पिकर्स, इंग्लिश में रैक पिकर्स बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि लेडीज होती है, पीछे कट्टा होता है उनके, वो डाले हुए होती हैं, और उसमें क्या करती हैं, वो जितनी भी प्लास्टिक की बॉटल वगैरह होती है, पन्नी वगैरह पड़ी हुई होती है, वो सारी पिक करती हैं। उन्हें रैक पिकर्स बोलते हैं। रैक मतलब वेस्ट पिकर, तो उनको पिक करती हैं। तो उससे क्या होता है, जब ये प्लास्टिक, ग्लास, पेपर वगैरह पिक करती है तो वापस से रिसाइकल हो जाता है। हाँ, रिडक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एरिया, एफोरेस्टेशन एंड डिफोरेस्टेशन, ऑफ कोर्स। स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन को कैसे कर सकते हैं? अब नॉइस पॉल्यूशन तो हम अपने अपने अंदर तो खुद ही नॉइस पॉल्यूशन करते हैं। कैसे? आप लोग ईयरफोन लगाते हो, एयरपॉड लगाते हो, एयरबड लगाते हो, उससे क्या होता है, आपके अंदर खुद नॉइस पॉल्यूशन पहुंच रहा है, तो उससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेंटल मेंटल जो स्ट्रेटा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप कंटिन्यूअसली 10 दिन 15 दिन अगर आप कान में ये एयरबड्स, एयरपॉड यूज करोगे, तो आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाएगा, और उससे क्या होता है कि हम डिस्टर्ब होते हैं, फिर हमारा कंसंट्रेशन जो होता है वो नहीं हो पाता। टर्न ऑफ अप्लायंस एट होम एंड ऑफिस, ये ठीक है, सब अप्लायंसेस होम बंद कर दो, बट लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जब नॉइस आप अपने कानों के अंदर क्रिएट कर रहे हो, तो बाहर की नॉइस आए ना आए, आपको फर्क क्या पड़ता है? जब आपने कान में एयरपॉड लगा दे, सबसे बड़ा नॉइस पॉल्यूशन का और जो डेंजरस है ह्यूमन बीइंग के लिए, वो कान में एयरपॉड, एयरफोन, ये सारी चीजें बहुत डेंजरस है। आपने एयरपॉड लगा लिया, आप जो अपने फोन की नॉइस है वो आप क्या कर रहे हो, वो सुन रहे हो, ठीक है, बट बाहर की तो आपको मशीन्स की आ ही नहीं रही नॉइस। तो नॉइस जो है सबसे बड़ा एलिमेंट है जो आपके एयरपॉड्स वगैरह में यूज करते हो, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। इससे क्या होता है, हमारे माइंड का जो ग्रे मैटर होता है वो भी कम हो जाता है, और कंसंट्रेशन हमारा जीरो होना लगते हैं, धीरे धीरे जीरो कैटेगरी में पहुंच जाता है। Waste from construction area, turn off appliances home, control noise level near sensitive areas. Yes, no हॉर्न जोन भी होता है कि यहाँ पे हॉर्न नहीं मार सकते, जितने भी सिविल एरियाज होते हैं शहरों के अंदर, वहाँ पे सब नो हॉर्न जोन होते हैं, कोई भी हॉर्न नहीं मार सकता। सो स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं शुड बी लोकेटेड, जो आवाज करती हैं, रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रह रहे हैं उससे अलग होनी चाहिए। द ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी डिजाइन इन सच अ वे, जो ऑटोमोबाइल के हॉर्न है वो ऐसे डिजाइन होने चाहिए दैट द नॉइस इट प्रोड्यूसेस मे नॉट बी हार्मफुल, जो नॉइस वो प्रोड्यूस करे वो हार्मफुल ना हो। यूज ऑफ हॉर्न शुड बी मिनिमम, हॉर्न का यूज मिनिमम होना चाहिए। एंड प्रेशर हॉर्न शुड बी बैन, जो प्रेशर हॉर्न होते हैं जो बुलेट वगैरह में यूज होते हैं वो बैन होने चाहिए, एंड विच हैज बीन डन इन मेनी कंट्रीज में बैन भी हो चुके हैं। द नॉइज क्रिएटेड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो नॉइज क्रिएट करते हैं
और दूसरे इंडोर इक्विपमेंट जो घर के अंदर होते हैं, चेक्ड बाय इंडिविजुअल इन देयर ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट पे हर एक इंडिविजुअल को वो चेक करना चाहिए। We turn off appliances such as TV, games, computer, unnecessary stress on ear. We can also save electricity by turning them off. Yes, of course. सबसे पहले ये सब बंद करने से पहले अपने अपने कान के डिस्टरबेंस को बंद करना पड़ेगा। सो दिस नॉइस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंडोर इक्विपमेंट से जो आती है हर एक इंडिविजुअल को चेक करनी चाहिए। मैं एक बार सारा रिपीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद इंग्लिश में, फिर उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। आज कोई भी नहीं आया क्लास में, सारे एब्सेंट हैं। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से शहरीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, लार्ज पॉल्यूशन है एनवायरनमेंट का, नई टेक्नोलॉजीज हैं जो बूस्ट कर रही हैं एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट को, जिसकी वजह से जो रिसोर्स डिप्लीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तीनों कंपोनेंट हमारे एयर वाटर लैंड बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्टेड हैं और ये टाइम है कि हमें पॉल्यूशन रिगार्डिंग स्टेप्स लेने चाहिए, स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए। स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा ताकि वो डिफरेंट स्टेप्स अपनी साइड से ले सकें एनवायरनमेंट को, एयर पॉल्यूट को बचाने से। 5 जून जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है और लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लेजिस्लेशन बनाने चाहिए, लॉज बनाने चाहिए जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और शुड बी इम्प्लीमेंटेड रिस्ट्रिक्टली। यूनाइटेड नेशन जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट सजेशंस हैं कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को। यूएन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम 1972 में हुई थी और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट रियो डी जेनेरो में 1992 में, जिसे हम अर्थ समिट भी बोलते हैं। कुछ लॉज इनेक्ट हुए थे, प्रिवेंशन ऑफ एयर वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974-81, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 एज अमेंडेड 1987, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1987, नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995। यूज ऑफ सुटेबल फ्यूल, कोल जो है अगर यूज हो रहा है तो प्रॉपरली वॉश होना चाहिए, सीएनजी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उन्होंने होने चाहिए, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप वॉक करके जा सकते हो, रिक्शा, बाइसिकल, एंड प्रॉपर प्रोविजन होने चाहिए। एग्जॉस्ट स्मोक जो भी निकल रहा है इंडस्ट्रीज से, अगर चिमनीज उनकी हाई होंगी तो एयर पॉल्यूशन कम होगा। अर्थ की सरफेस पे सिंगरौली जो है थर्मल प्लांट, उसकी जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टॉल चिमनी है वो है 220 मीटर। फिर उसके बाद है पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, हमें बैग फिल्टर्स, स्क्रबर, सेटिंग चैम्बर्स, वेस्ट कलेक्टर्स को यूज करना है। लोकेशन प्रॉपर होनी चाहिए इंडस्ट्रीज की, जिससे कि आउट ऑफ द सिटी होना चाहिए, जिससे स्मोक और पॉल्यूटेंट जो है वो शहर में ना आए, लेस डैमेज करे हेल्थ हेल्थ को सिटी ड्वेलर्स के। एंड प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए, मल्टीपल यूज होना चाहिए इंडस्ट्रियल मटेरियल का। कोल बेस्ड रेलवे इंजन होने चाहिए, इलेक्ट्रिक इंजन, ट्रांसपोर्ट इन बिग सिटीज जो कि मैनेज करे ट्रैफिक को, और ट्रैफिक को मैनेज करेगा, जैम नहीं लगेगा, जैम नहीं लगेगा तो फ्यूल वेस्ट नहीं होगा। मॉडर्न इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रेट फोर्स है प्रेजेंट डे, इंक्लूडिंग ट्रैफिक मैनेजमेंट में, सेफ गार्ड ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में। एफोरेस्टेशन क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, प्लांटिंग मोर ट्रीज। एयर पोल्यूशन जो है हमारा इज इंक्रीजिंग रैपिडली, बढ़ता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन डिक्रीज होती जा रही है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी और हमें कमी हो जाएगी। वाटर पॉल्यूशन प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, यूज करना है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, पानी को साफ रखना है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज करनी है, इम्प्रूव करना है उनको, सोशल कस्टम, रिलीजियस रिचुअल्स को, पानी को क्लीन करना है, जुडिशियस यूज करना है वाटर का, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ानी है और लॉज बनाने हैं। स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस सॉइल पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट का, सैनिटरी लैंडफिल, कंपोस्टिंग यूज करनी चाहिए। वेस्ट कैन बी जनरेट, एनर्जी जनरेट करे एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से। जो वेस्ट मटेरियल है, मेटल, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, इन्हें सबको हमें रिसाइकल करना है जिससे कि पॉल्यूशन क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए।
नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें इंडस्ट्रीज जो है लोकेटेड करनी है रेसिडेंशियल एरिया से दूर। ऑटोमोबाइल हॉर्न ऐसे डिजाइन होने चाहिए कि नॉइज इट प्रोड्यूसेस हार्मफुल ना हो। यूज ऑफ हॉर्न शुड बी मिनिमम होना चाहिए। प्रेशर हॉर्न शुड बी बैन होना चाहिए कंट्रीज के अंदर। और नॉइज जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंडोर इक्विपमेंट्स होते हैं, वो आपको चेक करते रहना चाहिए। इसमें आपका ईयरफोन्स भी वगैरह आ जाएंगे, चेक करते रहना चाहिए। टीवी वगैरह जितने भी हो गए, उनकी नॉइज जो है हमारी रेगुलेट रहे, कम रहे। ठीक है, अब एमसीक्यूज करते हैं। पहले मैं दूसरी फाइल शेयर करती हूँ। एमसीक्यू ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पैक्ट। बायोडाइवर्सिटी मैंने बेटा परसों टॉपिक कराया था, परसों मंडे, यस, परसों मंडे नहीं, सॉरी, कल। व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी, आज मैंने इसके आंसर्स भी ना यहीं पे लिख रखे हैं साथ में। व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी रेफर टू? The number of ecosystem on Earth, the variety of life in all its form, level and combination, the number of people in a habitat, the amount of pollution in a given area. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इकोसिस्टम से कोई मतलब नहीं है अर्थ के। जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स होती हैं, जो हाँ लेवल्स पे कॉम्बिनेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, which of the following is not a type of biodiversity? Genetic diversity, species diversity, ecosystem diversity, climatic diversity. Not a type of biodiversity पूछ रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी इसमें हमारे क्या होते हैं? यस, क्लाइमेट डाइवर्सिटी नहीं है, क्योंकि जेनेटिक, स्पीशीज, इकोसिस्टम ये सब बायोडाइवर्सिटी का हमारा पार्ट है। Which of the following region is known for its high biodiversity? के लिए कौन known है? अंटार्कटिका ज्यादा कहाँ पे है? सहारा डेजर्ट में, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, या आर्कटिक टुंड्रा रीजन में? तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कौन से रीजन में है? और हाई डाइवर्सिटी अमेजोन रेन फॉरेस्ट रीजन में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। फिर है, विच ह्यूमन एक्टिविटी इज मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी? कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा खतरा है बायोडाइवर्सिटी के लिए? यस, डिफॉरेस्टेशन डाइवर्सिटी के लिए अच्छी है। वाइल्ड लाइफ को बचाना, वो भी अच्छी है। इको टूरिज्म, इकोलॉजिकल टूरिज्म, वो भी अच्छा है। पेड़ों को काटना, डिफॉरेस्टेशन क्या है? वो थ्रेट है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए। विच ह्यूमन एक्टिविटी इज मेजर? अब की बार बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन पक्का आएगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ड्यू टू दिस हैदराबाद केस की वजह से पूरा आने वाला है क्वेश्चन अच्छे से। एनिमल की स्पीशीज कौन सी थ्रेटेंड है, कौन सी नहीं है, इस बार क्वेश्चन पक्के आएंगे। विच ह्यूमन एक्टिविटी इज मेजर, सॉरी ये तो डन। The variety of genes with species is referred to as, जो variety of genes होते हैं species की term में referred as, उन्हें हम क्या बोलते हैं? Species diversity, genetic diversity, ecosystem, functional। obvious सी बात, genetic, क्योंकि जीन से रिलेटेड है तो कौन सी डाइवर्सिटी होगी? जेनेटिक डाइवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? का हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट मैंने क्लास में बताया था, जहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में वो चीज वहाँ पे मिलती है, वहाँ पे एंडेमिक है, उसको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी का। कौन सा है? ग्रीनलैंड, हिमालयाज, साइबेरिया, सहारा। तो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट क्या है हमारा? हिमालयाज। The primary cause of loss biodiversity, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जो प्राइमरी कॉज है, जो मेन कॉज है, वो क्या है? पॉल्यूशन है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, कि उनका घर खत्म होता जा रहा है,
ओवर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज्यादा है, या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज, या नई स्पीशीज आ रही है उनका इंट्रोडक्शन है। तो प्राइमरी कॉज क्या है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का? पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, हैबिटेट उनका घर क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, जैसे अभी हो रहा है। द प्राइमरी कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिपीटेड क्वेश्चन। अच्छा, इसको भी मेरे को हटाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज? कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड लिस्ट बनाती है? WWF, वर्ल्ड वाइड फंड, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इकोलॉजिक इकोनॉमिक साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, या IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज? तो कौन करती है? IUCN। एंडेमिक स्पीशीज आर दोज दैट, कौन होती है एंडेमिक स्पीशीज? विच आर फाउंड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज। आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, दे आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? को कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है? अर्बनाइजेशन, हंटिंग, एस्टैब्लिशिंग प्रोटेक्टेड एरियाज को एस्टैब्लिश करना, या मोनोकल्चर फार्मिंग? जो कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, कौन सा है? प्रोटेक्टेड एरिया। विच बायोम हैज द ग्रेटेस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी? सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी कौन से बायोम में है, कौन से रीजन में है? टेम्परेट फॉरेस्ट में है, डेजर्ट में है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है, टुंड्रा में है? ऑब्वियसली ट्रॉपिकल में होगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, नाम से पता चल रहा है जब बारिश पड़ेगी स्पीशीज भी क्या होंगी, यहाँ पे अलग होंगी, प्लांट्स भी यहाँ पे डिफरेंट होंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल क्या है? जू, बोटानिकल गार्डन, सीड बैंक, नेशनल पार्क। एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन का पार्ट क्या है? जू, बोटानिकल गार्डन, सीड बैंक, नेशनल पार्क। इन सीटू कंजर्वेशन हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में। तो ये क्या है? नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सीड बैंक। तो ये क्या होगा? सीड बैंक, जो क्या है हमारा XC2 कंजर्वेशन है। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ, किसमें हेल्प करता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हेल्प करता है, इकोसिस्टम में हेल्प करता है, क्लाइमेट चेंज में हेल्प करता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। तो किसमें हेल्प करता है? इकोसिस्टम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ दीज इज नॉट अ डायरेक्ट वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी? मतलब डायरेक्टली जो बायोडाइवर्सिटी नहीं है, कौन सा है? फूड, मेडिसिन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, क्लोथिंग। तो डायरेक्ट वैल्यू कौन सी नहीं है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। The Conservation on Biological Diversity CBD was signed in, कब signed हुई थी? 1972, very important question. 1987, 1992, 2000. The Convention on Biological Diversity was signed in 1972, 1987, 1992, 1992। रियो अर्थ समिट के साथ साथ 1992 में CBD साइन हुई थी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट 18, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज कॉइंड बाय, किसने बनाई है बायोडाइवर्सिटी टर्म? वॉज कॉइंड बाय एडवर्ड ओ विल्सन, नॉर्मन मेयर्स, रेचल कार्सन, चार्ल्स डार्विन। एडवर्ड ओ विल्सन। Which of these country is a mega diverse? मेगा डाइवर्स कौन सी कंट्री है? नॉर्वे, इंडिया, स्वीडन, आइस, ठीक है 1985। नॉर्वे, इंडिया, स्वीडन, आइसलैंड। मेगा डाइवर्स कंट्री है इंडिया।
Which of the following is a keystone species? Means main species. Bamboo, tiger, frog, ant. तो ये क्या है हमारा? बैम्बू. The largest number of species in the world belong to which group? Birds, mammals, insect, fungi. सबसे ज्यादा जो स्पीशीज है वर्ल्ड में वो बिलोंग करती है किस ग्रुप को? बर्ड को, मैमल को, इंसेक्ट्स को, फंगी को. इंसेक्ट्स को. बायोडाइवर्सिटी इज रिचेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सबसे ज्यादा रिच किस चीज में है? सबसे ज्यादा क्या चीज है हमारे इकोसिस्टम के अंदर? ग्रासलैंड्स, कोरल रीफ, डेजर्ट्स, टुंड्रा. कोरल रीफ सबसे ज्यादा रिचेस्ट हम किस में? कोरल रीफ में. विच प्रैक्टिस रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी को कम? कौन सी प्रैक्टिस कर देती है? मिक्स्ड क्रॉपिंग, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग. विच प्रैक्टिस रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी को कौन रिड्यूस करता है? मिक्स क्रॉपिंग, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग. स्लैश एंड बर्न जिसे हम और क्या बोलते हैं? जूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं. ठीक है. विच प्रैक्टिस रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस कौन सी प्रैक्टिस करती है? मिक्स्ड क्रॉपिंग, स्लैश एंड बर्न. सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ये भी निकालना है. नंबरिंग में गलत हो रखी है. व्हाट इज द मेजर गोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? Increase in industrial output, ensure survival of ecosystem and species, promote monoculture, promote करता है, build infrastructure तो क्या करता है? बी ऑप्शन. एक बार फिर से दिखा देती हूँ ऑप्शन क्या था. ensure survival of ecosystem and species का survival को ensure करता है. फिर है उसके बाद, हाँ, A species facing a high risk of extinction, खत्म होने की हाई रिस्क को फेस कर रही हैं इन द नियर फ्यूचर में, is called vulnerable, threatened, endangered, rare. Facing a high risk of extinction, खत्म होने का कगार पे है नियर फ्यूचर में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? endangered. The term ecosystem services refers to, किसे बोलते हैं? Scientific research on habitat, economic value of industrial land, benefit human obtain from ecosystem, services provided by the forest guard. जो ecosystem service है वो benefit करती है human obtain from ecosystem. Which of the following is the most important reason फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? के लॉस का मेन इम्पॉर्टेंट रीजन क्या है आज की डेट में? हंटिंग है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, पॉल्यूशन है, नेचुरल डिजास्टर्स है. तो सबसे ज्यादा जो हंटिंग का, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का जो मेन रीजन है वो क्या है हमारा? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. उनका घर क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है. सेक्रेड ग्रूव्स जिन्हें बोलते हैं हम, पवित्र पेड़ पौधे जो बोलते हैं, ये किसका पार्ट है? जैसे हम नीम की पूजा कर, वो पीपल की पूजा करते हैं, नीम को भी अच्छा मानते हैं, ये सेक्रेड ग्रूव्स है सारी. बबूल हो गया आपका, आम का पेड़ हो गया. सो सेक्रेड ग्रूव्स आर एग्जाम्पल ऑफ अर्बन गार्डन्स, ex situ कंजर्वेशन, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, आर्टिफिशियल रिजर्व. तो इसे हम बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन. Which of these is a non-renewable component of biodiversity? बायोडाइवर्सिटी का नॉन रिन्यूएबल कंपोनेंट कौन सा है इसमें से? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फॉसिल फ्यूल्स, फिशरीज. इज अ नॉन रिन्यूएबल component of biodiversity.
जो रिन्यू नहीं हो सकता, फॉसिल फ्यूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नहीं है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन्स डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी। इट इज कल्चरल डाइवर्सिटी। एक पीडीएफ और है, वो भी कर लेते हैं कंप्लीट, एमसीक्यूज की एक और है। Which of the following is not a biogeographic realm? कौन सा नहीं है? नी आर्टिक, न्यू ट्रॉपिकल, पैलियार्टिक, इंडो चाइना। कौन सा बायोजोग्राफिक रियाल नहीं है? वो कौन सा है? इंडो चाइना। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ रखे हैं पुराने वर्षों में, 10-15 साल पहले की बात है, बट यही क्वेश्चन वापस से मॉडिफाई करके दे देते हैं और हम आंसर्स नहीं कर पाते, और वो रिपीट देते हैं, देंगे यही बट लेकिन तब भी हम गलत करके आते हैं। तो ये भी आपको अगर एक बार रहेगा तो ध्यान में, उससे आपके एक बार रिव्यू होता रहेगा। वेलिस लाइन सेपरेट्स, वेलिस लाइन किसको सेपरेट कर रही है? वेलिस लाइन सेपरेट्स द बायोजोग्राफिक रीजन ऑफ, किसके रीजन को सेपरेट करती है वेलिस लाइन? याद रखना, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बायोजोग्राफिक को सेपरेट करती है। विच लाइन? वेलिस लाइन। The Himalayan region is a part of which biographic zone of India? किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय, डेजर्ट, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुला। तो हिमालय रीजन किसका पार्ट है हमारा? ट्रांस हिमालय का। ठीक। Endemism refers to species found worldwide, species extinct in a particular region, species confined to a particular area, invasive alien species, IAS। जिसकी तैयारी कर रहे हो वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, IAS, invasive alien species। So endemism refers to species confined to a particular area। कार्तिक गुड मॉर्निंग बेटा, आज कहाँ थे आप? 10 बज गए, 15 मिनट बाद क्लास खत्म है। Which of the following ecosystem has the highest biodiversity? कहाँ है? डेजर्ट में, गुड मॉर्निंग, डेजर्ट, टुंड्रा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एल्पाइन। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। The concept of Iceland biography was proposed by, आइसलैंड बायोग्राफी किसने प्रपोज की थी? दूसरी क्लास में कनेक्ट हो गया था, हिस्ट्री की क्लास। अच्छा, चार्ल्स डार्विन, एल्फ्रेड वेलिस, मैक आर्थर एंड विल्सन, हम्बोल्ट राइटर। तो ये क्या है? मैक आर्थर एंड विल्सन। The Western Ghats are known for being arid and low in biodiversity, hosting tropical grassland, high species richness and endemism, alpine vegetation. Western Ghats are known as, क्या बोलते हैं हम इनको? High species richness and endemism. Which of the following is not a factor influencing species distribution? Temperature, soil, wind speed, magnetic field. Which of the is not a factor influencing species distribution? Obvious सी बात है, magnetic field. The Deccan Plateau is a part of which biogeographic ozone? Semi-arid, Western Ghats, Deccan Peninsula, coastal. It is Deccan Peninsula. Which biogeographic zone in India has the largest area? Western Ghats, Deccan Peninsula, Himalayas, Gangetic.
डेक्कन पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला मतलब साउथ इंडिया. Which one of the following is the correct sequence in decreasing order of biodiversity? Forest greater than grassland greater than desert. Desert, forest, grassland, grassland, forest, desert, grassland. Forest, grassland, desert. Valles line runs between. अब देखो यहाँ पे पहले पूछा था कॉन्टिनेंट का नाम. वेलिस लाइन अभी हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था एशिया एंड यूरोप. अब देखो यहाँ पे वेलिस लाइन रन बिटवीन, अब यहाँ पे जगहों का नाम दे रखा है. जावा बोर्नियो, बाली लोम्बोक, सुमात्रा बोर्नियो, न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया. अब ये क्या है? बाली लोम्बोक. Which of the following region is known as speciation through isolation? Continental interior, coastal plains, island, river valley. क्या है ये? Islands. The concept of ecological niche is best associated with place where an organism lives, role played by organism ecosystem, evolutionary history, energy transfer efficiency, role played by an organism in its ecosystem. The most important factors controlling the distribution of terrestrial organism is soil type, temperature, humidity, light, temperature. Which of the following pair is incorrectly matched? Sundarban mangroves, Nilgiri Western Ghats, गिर फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, काजीरंगा ग्रासलैंड वेटलैंड्स. तो ये क्या है? गिर फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इट इज एक्चुअली अ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट? एवरग्रीन, फाउंड इन पोलर रीजन्स. तो ये क्या है? शेड लीव्स इन ड्राई सीजन. Which of the following Indian state has both eastern as well as Indo-Burma biodiversity hotspot? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय. तो ये हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश. Which region is characterized by the highest endemism in India? सबसे ज्यादा एंडेमिज्म कहाँ पे है? इंडो गैंगेटिक प्लेन, थार डेजर्ट, वेस्टर्न घाट, सुंदरबन. अभी पीछे आया था डेक्कन पेनिनसुला. अब यहाँ पे नया वर्ड यूज किया वेस्टर्न घाट्स. ये याद रखना है. Xerophytes are plants that are adapted to high rainfall areas, waterlogged soil, dry and arid environment, saline coastal zone. तो ये क्या है? Dry and arid environments. Which of the following is not recognized terrestrial biome? कौन सा नहीं है? नंबर 1 टुंड्रा, नंबर 2 रेन फॉरेस्ट, नंबर 3 डेजर्ट,